पद है, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसिही, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोक लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण को हमने उसी प्रकार पकड़ रखा है जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है। हारिल इस प्रकार का पक्षी है जो कि अपने पंजों में हमेशा लकड़ी पकड़े रहता है और मृत्यु के बाद ही वह उससे छूटती है। गोपियाँ कहती हैं मन क्रम वचन से हमने कृष्ण को पकड़ लिया है, अर्थात मन क्रम वचन से हम कृष्ण से प्रेम करती हैं। हम हर समय उनके ध्यान में रहती हैं। योग की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान हैं। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग की शिक्षा तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका मन अस्थिर है, यानी हम तो कृष्ण के प्रति निष्ठावान हैं, कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो हमें योग की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। इस पद में जो है गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं और उनके लिए कृष्ण ही एकमात्र आश्रय हैं। योग तो उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। वे किसी भी हालत में योग को स्वीकार नहीं करना चाहती, वे तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं। चौथे पद में हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक इति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, ऊधो थले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पहाइये, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनू, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यहे सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। इस पद में उद्धव को जो है भ्रमर बताते हुए गोपियाँ कहती हैं, भ्रमर अर्थात भंवरा बताते हुए गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, वे और अधिक तेज हो गए हैं। उद्धव ने उनके श्री कृष्ण जी के समाचार बताए तो गोपियाँ जो हैं समझ गई कि श्री कृष्ण अब हमसे नहीं मिलना चाहते। एक तो वे पहले ही चतुर थे, अब तो अपने गुरु से शिक्षा भी ले ली है उन्होंने, तो वो और अधिक बुद्धिशाली हो गए हैं, और अधिक बुद्धि हो गई है उनमें। तब अब योग का संदेश भिजवाया है हमारे पास, तो वो कहती हैं उद्धव से उल्हाना देते हुए, हे उद्धव, पहले के लोग भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ कर आते थे। चलते समय श्री कृष्ण ने जो हमारा हृदय चुरा लिया था, अब उनके मन में बदलाव आ गया है, यानी कि वो बदल गए हैं। वे स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों के अन्याय से लोगों को छुड़ाते हैं, यानी कि कृष्ण जी जो गोपियों से प्रेम करते थे, अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है उन्होंने, तो वो अब गोपियों के पास आना नहीं चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, यानी कि राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, किसी भी हाल में जो है उनको सुरक्षित रखे। इस पद में जो है गोपियाँ जो हैं उद्धव को उल्हाना देती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वे प्रेम की नहीं राजनीति की भाषा बोलने लग गए हैं। अब प्रेम के साथ ही वे राजधर्म भी भूल गए हैं। राजधर्म क्या है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो गोपियाँ कहती हैं कि जो गोपियों की रक्षा करने के स्थान पर उनके साथ वे अब अन्याय कर रहे हैं, अर्थात वे गोपियों के प्रेम को अनदेखा कर रहे हैं। होप स्टूडेंट आपको ये पद समझ में आ गए होंगे। अगले चरण में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।